हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका अपना सीए। मैं हूँ सीए रेनू अग्रवाल। आज ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में जीएसटी पोर्टल का आपको होल ओवरव्यू देने वाली हूँ। जीएसटी से रिलेटेड जो कई कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कॉमन चेंजेस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, तो लाइक आरसी डाउनलोड करना, पासवर्ड चेंज करना, अपना डीएससी को रजिस्टर या अपडेट करना, और इसके अलावा हमारी GST-1, GST-3B और भी अपनी जीएसटी रिटर्न्स हैं वो फाइल हुई कि नहीं, हमारे कोई नोटिस तो नहीं आ गया, और भी कई चीज़ें आप जीएसटी पोर्टल पे कैसे देखें, सारा होल ओवरव्यू मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट लाइव डेमोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखाती हूँ कि हम जीएसटी पोर्टल पे कैसे जाएं। तो हम सबसे पहले गूगल पे चलते हैं। गूगल पे हमें टाइप करना है जीएसटी जैसे ही हम टाइप करेंगे तो आपकी जो फर्स्ट वेबसाइट है www.gst.gov.in, उस पर हम क्लिक करेंगे। जीएसटी की वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो ये होम पेज आता है। होम पेज को आप जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ये जो न्यूज़ एंड अपडेट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जो लेटेस्ट जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे रिव्यू ऑल का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके जितने भी न्यूज़ आती है, अपडेट्स आती है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जीएसटी से रिलेटेड जो सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, वो कहाँ से देखने हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसके साथ साथ जीएसटी का जो होम पेज है, वहाँ पर आपकी अपकमिंग जो ड्यू डेट्स हैं वो आती है। आप यहाँ पे होम पेज पे आके आपको लॉगिन करने की नीड नहीं है, आप होम पेज पे ही आके अपनी जो अपकमिंग जीएसटी की ड्यू डेट्स हैं उनको देख सकते हैं। और यदि आपको इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एज पीडीएफ फाइल, तो यहाँ पे आके आप ड्यू डेट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम जीएसटी का लॉगिन करना देखते हैं। तो आपको ये राइट हैंड साइड पे जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अब आपको जब आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया होगा, तो यहाँ पे वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना है। मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर कैप्च कोड डाल रही हूँ। अब मैं लॉगिन के बटन पे प्रेस करती हूँ। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन ओपन होगी आधार ऑथेंटिकेशन की। मैं अभी इसको रिमाइंड मी लेटर कर रही हूँ। मैं जैसे ही लॉगिन करूँगी आपको जीएसटी का ये डैशबोर्ड शो होने लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी लास्ट 5 रिटर्न्स हैं, लाइक जैसे यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जो लास्ट 5 रिटर्न्स हैं उनका रिटर्न का स्टेटस आएगा कि आपने फाइल कर दी है या नहीं फाइल की है या फाइल होने वाली है। तो जैसे यहाँ पर फाइल हो चुकी है तो यहाँ फाइल लिखा हुआ आ रहा है। मई मंथ की अभी ड्यू डेट नहीं आई है तो ये अभी तक फाइल नहीं हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टू बी फाइल्ड। और यदि आपने फाइल नहीं की है तो यहाँ पे लिखा हुआ आने लग जाएगा नॉट फाइल्ड। तो आप डैशबोर्ड पे ही देख सकते हैं कि मेरी रिटर्न फाइल हुई है या नहीं। तो यहाँ पे GST-1 और GST-3B की ही डिटेल आती है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि QRMP स्कीम में जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक या उससे कम का है, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो मंथली ऑप्शन भी ले सकते हैं रिटर्न फाइलिंग का, और क्वार्टरली ऑप्शन भी ले सकते हैं। और ये क्वार्टरली बेस पे चेंज भी कर सकते हैं कि आपने एक क्वार्टर में मंथली ले लिया, देन आपको लगता है कि मुझे क्वार्टरली लेना है तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में क्वार्टरली ले सकते हैं, या आपने क्वार्टरली ले लिया किसी क्वार्टर में तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में मंथली लेना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ टाइम पीरियड है उस के। तो यहाँ पे चेंज देखने के 2 ऑप्शन है, मैंने इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे होम डैशबोर्ड पर ही आप अपना टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं उन मंथली या क्वार्टरली ऑप्शंस लेने का। मैं यहाँ पे जो चेंज का ऑप्शन है यहाँ पे जाती हूँ। मैंने ईयर सेलेक्ट किया 2021-22, देन सर्च, नीचे स्क्रॉल करती हूँ। जिस क्लाइंट का मैं आपको दिखा रही हूँ उन्होंने मंथली ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है तो उनकी जो रिटर्न की ड्यू डेट्स हैं वो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर आके आपको मंथली ऑप्शन लेना है, क्वार्टरली ऑप्शन लेना है, यहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप टाइम पीरियड चेंज करना है, आप एक नए तरीके से भी आप अपना टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये जो सर्विस का ब्लॉक दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और रिटर्न में जाएंगे तो आपको ये ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और
ये ईयर सेलेक्ट करेंगे तो भी आपको यही स्क्रीन ओपन होने वाली है। तो आपके पास दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक तो जो होम डैशबोर्ड पर ही आपको दिख रहा है, और एक सर्विसेज में रिटर्न में जाके आप ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न या ऑप्ट इन मंथली रिटर्न चूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आप कहाँ से देखें कि आपको अपना पासवर्ड कैसे चेंज करना है, आपको अपना जो DSC है उसे रजिस्टर या अपडेट कैसे करना है, आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन का स्टेटस कैसे देखना है, ज्यूरिडिक्शन देखना है, सभी चीज़ें अब मैं आपको बताती हूँ। तो आपको ये जो व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आपको इस ऑप्शन पे जाके अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। देन आपको अपना DSC रजिस्टर करना है या अपडेट करना है तो आपको इस ऑप्शन पे जाके आप अपना DSC रजिस्टर और अपडेट कर सकते हैं। आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस देखना है तो आप यहाँ पे आके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। कभी आप गवर्नमेंट का टेंडर लेते हैं या आप कभी अपना करंट अकाउंट ओपन करा रहे हैं या और ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका GST रजिस्ट्रेशन का प्रूफ चाहिए होता है या आपको अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है GST का, तो वो आप कहाँ से डाउनलोड करें, तो यहाँ पे लिखा है माय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप यहाँ से अपना RC डाउनलोड कर सकते हैं, एक यहाँ से भी कर सकते हैं और एक जब आप होम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यूज़र सर्विसेज में जाके भी आप अपना RC डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो आपका RC डाउनलोड हो जाएगा, आपको किसी ऑप्शन पर भी नहीं जाना, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका RC डाउनलोड हो जाएगा। और इसके साथ आप कॉरर बिजनेस एक्टिविटी का जो स्टेटस है, आपका मेन बिजनेस क्या है उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और जो आपका सेंटर का जुरिडिक्शन है, आपका स्टेट का जुरिडिक्शन क्या है, आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, सभी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं फिर से डैशबोर्ड पे आ गई हूँ। यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट चालान का आ रहा है, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर का आ रहा है, ये एनुअल रिटर्न का आ रहा है। जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये जो आपको आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जाके भी दिखाऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था व्यू प्रोफाइल में जाके आप बाहर से कहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ही आप सर्विसेज में जाएंगे और ये जो आपको यूज़र सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है व्यू और डाउनलोड सर्टिफिकेट्स। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या आपने कोई TDS का सर्टिफिकेट लिया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी आपने GST से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स लिए हैं वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऊपर आइकन्स दिख रहे हैं इनको एक एक आपको पूरा डिटेल में समझाती हूँ। तो ये आपको सबसे पहले हम सर्विसेज के ऑप्शन में जाते हैं। सर्विसेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यदि आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है, मतलब आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपनी जो कोरर फील्ड्स है, एक होती है कोरर फील्ड्स, एक होता है नॉन कोरर फील्ड्स। तो आपको यदि कोरर फील्ड से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करना है तो आपको यहाँ पे अमेंड करना होगा, यहाँ पे जाके क्लिक करना होगा। और यदि आपको नॉन कोरर फील्ड्स में कोई अमेंड करना है तो आपको यहाँ पे करना होगा। कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। आपको कंपोजिशन से विड्रॉ करना है तो आपको यहाँ से देखना होगा। और आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो आपको यहाँ पे जाके अपना आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे लेजर पे जैसे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कैश लेजर, इलेक्ट्रिक लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर, पेमेंट टूवर्ड्स डिमांड। तो जब आपका TCS करता है या TDS करता है तो जो आपको क्रेडिट मिलता है वो आपका क्रेडिट लेजर में नहीं जाता, आपका कैश लेजर में जाता है। आपका जो इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर है, मतलब जो आपका ITC है, वो आपका यहाँ पे आएगा। अब हम देखते हैं कि GST पोर्टल पे रिटर्न फाइल हुई कि नहीं, ये चेक करना, और रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो सर्विसेज में हम रिटर्न के ऑप्शन पे जो रिटर्न डैशबोर्ड है यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। मैंने फाइनेंशियल सिलेक्ट ऑलरेडी हो रखा है, क्वार्टर भी सिलेक्ट हो रखा है। मैं यहाँ पर जैसे अप्रैल मंथ की पीरियड सेलेक्ट करके सर्च करती हूँ। अब मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप पे ये 4 ब्लॉक दिखेंगे। तो ये सबसे पहले जो डिटेल आती है वो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, GSTR 1 की डिटेल, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है वो डिटेल GSTR 1 में आती है। तो यहाँ पे ये फाइल हो चुका है स्टेटस, जैसे वो व्यू कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आता है GSTR 2A। तो GSTR 2A को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लाइक जैसे आपने कहीं से कोई गुड्स परचेज किया, अब आप उससे इन्वॉइस लेना भूल गए, अब आपको पता ही नहीं है कि मैंने कोई GST परचेज भी की थी। तो जब आप अपना GSTR 2A चेक करेंगे तो इसमें जिस
पर्सन से आपने गुड्स परचेज़ किया था वो तो अपनी रिटर्न फाइल करेगा ही। तो जैसे ही वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो इसमें वो डिटेल आएगी। यदि आपने अपना GSTR 2A चेक कर लिया तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ मैंने ये गुड्स परचेज़ किया था लेकिन मैं इन्वॉइस लेना भूल गया, तो आप अपना इन्वॉइस ले सकते हैं। और भी कई चीज़ों में GSTR 2A जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करती हूँ, जैसे ही मैंने GSTR 2A पे क्लिक किया तो आपके पास ये 3 पार्ट आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए पे ये आ रहा है B2B इन्वॉइसेस, बिजनेस टू बिजनेस जो इन्वॉइसेस होते हैं उनकी डिटेल यहाँ आती है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं स्क्रॉल करती हूँ। जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया तो यहाँ पे देखिए GST नंबर, सप्लाई GSTR 1 फाइल हो चुकी है या नहीं हुई है। GSTR 1 तो ये उनका स्टेटस आ रहा है जिससे आपने गुड्स परचेज़ किया है। GSTR 1 की फाइलिंग कब फाइल की है, फाइलिंग पीरियड क्या है, GSTR 3 भी फाइल हो गई नहीं हो गई है, तो यहाँ पे डिटेल आ रही है। अब मैंने इसके GST नंबर पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने गुड्स परचेज़ किया था, इतने 1000 रुपये का था, इतनी टैक्सेबल वैल्यू थी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन इसके साथ आपका कोई क्रेडिट डेबिट नोट है। पार्ट सी में देखिए तो ये TDS क्रेडिट और TCS क्रेडिट है। तो ये डिटेल जब आप TCS क्रेडिट की बात करते हैं तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो TCS क्रेडिट जब आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो आपका TCS कट होता है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। जब आपका TDS कट होता है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। देन हम देखते हैं GSTR 2B, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ITC लेना है वो GSTR 2B के अकॉर्डिंग लेना है। तो GSTR 2B क्या होता है, GSTR 2B में जो डिटेल आती है वो आपकी जो सामने वाली पार्टी है जिससे आपने गुड्स परचेज़ किया है, वो यदि अपनी रिटर्न ड्यू डेट के अंडर में फाइल कर देती है तो उस ड्यू डेट तक जो डेटा आता है वो GSTR 2B में आता है। तो आपको जो ITC लेना होता है वो GSTR 2B के अकॉर्डिंग ही लेना होता है। तो आप यहाँ पे आके व्यू में जाके आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं कि सभी डिटेल सही है कि नहीं, मेरी सामने वाली पार्टी ने सभी इन्वॉइसेस जो है वो सही डाले हैं कि नहीं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आप अपनी जो मंथली GSTR 3B है वो फाइल हो चुकी है, तो यहाँ फाइल आ गया है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम फिर से रिटर्न डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो आप सर्विसेज में गए, रिटर्न्स में गए, रिटर्न डैशबोर्ड पे गए। अब मैंने यहाँ पे मई मंथ सेलेक्ट किया, मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। अब आप देखिए अप्रैल मंथ की तो रिटर्न फाइल हो गई थी, लेकिन अभी जो मई मंथ की GSTR 1 की ड्यू डेट है वो है 26 जून और GSTR 3B की जो ड्यू डेट है वो है 20 जुलाई। तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। तो आपको यदि प्रिपेयर ऑनलाइन करना है तो आप यहाँ पे जाके अपनी रिटर्न प्रिपेयर करनी होगी। यदि आपको प्रिपेयर ऑफलाइन करना है तो GSTR 1 की जो ऑफलाइन यूटिलिटीज़ होती है वहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल फिल करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको जो GST की ऑफलाइन यूटिलिटीज़ होती है उसको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो हम होम डैशबोर्ड पे चलते हैं। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आते हो तो आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑफलाइन टूल्स। आप ऑफलाइन टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे सभी की ऑफलाइन यूटिलिटीज़ आ रखी है, जैसे GSTR 7 की, GSTR 10 की। मैं आपको GSTR 4 जो ऑफलाइन टूल है एनुअल रिटर्न की, उसकी यूटिलिटी इस पर क्लिक करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ये डाउनलोड का ऑप्शन। आप जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी, यदि आप ऑफलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अपनी यूटिलिटी को डाउनलोड करना होगा। तो हम होम डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो आप सर्विसेज में गए, रिटर्न्स में गए, दिखाया आप अपना रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ कि आपकी जो रिटर्न का स्टेटस आप ARN नंबर से चेक कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग पीरियड से चेक कर सकते हैं, आपने फाइल कर दी है, किस मोड से करी है, सभी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। और जब आपका TDS और TCS क्रेडिट रिसीव्ड की जब आपको रिटर्न फाइल करनी होती है तो आपको इस ऑप्शन पे जाके रिटर्न फाइल करनी होती है। इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अभी मैंने आपको बताया कि QRMP स्कीम में टाइम पीरियड आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। आपको अपनी फाइल रिटर्न्स देखनी है तो यहाँ पे, और आपको अपनी जो एनुअल रिटर्न है लाइक GSTR 4, GSTR 9C और भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है
तो आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे अभी 2021 की रिटर्न्स फाइल हो रही है, मैंने नीचे स्क्रॉल किया, जैसे यहाँ पे अभी GST 9 और GST 9C की ड्यू डेट्स नहीं आई है, 31 दिसंबर है ड्यू डेट, तो यहाँ पे अभी तक आइकन एक्टिव नहीं हुए हैं। देन हम देखते हैं पेमेंट में, तो यदि आपको अपना चालान क्रिएट करना है, चालान की हिस्ट्री देखनी है, आपके जो सेव्ड चालान है वो आपको देखने हैं, तो मैंने जैसे क्रिएट चालान पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे रीज़न पूछेगा चालान का कि आपको क्वार्टरली रिटर्न के लिए मंथली पेमेंट करना है या कोई अदर पेमेंट है। तो ये क्वार्टरली रिटर्न उनके लिए जो QRMP स्कीम जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है और उनको मंथली पेमेंट करना होता है उनके लिए है, और उसके अलावा जो आपके अदर पेमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ एनी अदर पेमेंट पे क्लिक किया, देन मैंने प्रोसीड किया, तो आपको यहाँ पे ये डिटेल देनी है कि आपका कितना CGST है, IGST कितना है, राजस्थान SGST है तो वहाँ वो कितना है, टोटल चालान आ जाएगा। अब आपको पेमेंट कैसे करना है, ई-पेमेंट करना है, ओवर द काउंटर करना है, नेफ्ट या RTGS करना है। आपको यहाँ पे पेमेंट मोड बता के आप अपना चालान जनरेट कर सकते हैं। देन हम यूज़र सर्विसेज में जाते हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया कि आप अपने RC डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी जो सेव्ड एप्लीकेशंस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसके साथ साथ जब आप एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को तो आपको अपनी LUT फर्निश करनी होती है, तो यहाँ पे जाके आप अपनी LUT फाइल कर सकते हैं। और यदि आपको नोटिस ऑर्डर देखने हैं कि मेरे कोई नोटिस ऑर्डर तो नहीं आ गया है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और जो होम डैशबोर्ड पे मैंने आपको बताया था वहाँ पे भी आप अपना नोटिस ऑर्डर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2019 में एक नोटिस आया हुआ था, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे ड्यू डेट भी बताई होती है कि कब इशू हुआ और कब तक आपको इस नोटिस का रिप्लाई देना है। और यहाँ से आप HSN कोड भी सर्च कर सकते हैं, जो आपके गुड्स और सर्विसेज के HSN कोड है वो भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, आप यहाँ पे अपने गुड्स और सर्विसेज का नेम डाल के भी HSN कोड देख सकते हैं, या आपको कोड ध्यान है लेकिन गुड्स और सर्विसेज का नाम याद नहीं है तो आप कोड डाल के यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को देख सकते हैं। और इसके साथ आपको रिफ़ंड से रिलेटेड कुछ देखना है, अपना रिफ़ंड का स्टेटस देखना है, अपने रिफ़ंड की एप्लीकेशन लगानी है, तो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और EV बिल सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपको वर्क करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि आप अपना ITC कैसे चेक करें, तो जैसे ही आपकी ये स्क्रीन होम पे जाता है, आपको यहाँ पे जो डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, इलेक्ट्रिक लायबिलिटी रजिस्टर, रिटर्न्स रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिख रहा है, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं, क्योंकि इनका कोई ITC नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आता है, तो ये जो अमाउंट होता है ये ITC होता है। जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो जब आप उसका इनपुट लेते हैं तो वो ITC आपको यहाँ पे शो होता है। फिर आप जब नेक्स्ट रिटर्न फाइल करते हैं तो उस ITC को अपने GST जो आपका बन रहा है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, तो जब आपका कोई TCS या TDS कट होता है तो जब आपको उसका क्रेडिट मिलता है वो अमाउंट आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको GST से रिलेटेड जो एक ओवरव्यू था वो आपको समझाया है। तो आपको ये वीडियो मेरा इम्पोर्टेंट लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट लाइव डेमोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस के साथ। थैंक यू।